हेलो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए, रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए, नया सेशन स्टार्ट हो गया। मैंने भी एक ब्रेक ले रखा था कि जब नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे। एक टॉपिक था जो बहुत इम्पॉर्टेंट था और वो डिस्कस कहना दैट टाइम रह गया था, और वो सिलेबस से रिलेटेड भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, एनुअल्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नए सेशन का स्टार्ट उसी एक टॉपिक से करते हैं जो रह गया था डिस्कस करना, एंड दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मीनिंग तो हमें पता है ना, दो लोगों के बीच में कोई एक पॉइंट पे अग्री करने चाहिए उन दोनों लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब में अग्रीमेंट होना चाहिए। इट मीन्स सब्जेक्ट को वर्ब से अग्री करना चाहिए कि मेरे साथ यही वर्ब यूज होगा, राइट? बचपन से जब भी हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, हमें जब सिखाया जाता है सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, तो कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए कहे जाते थे कि आई के साथ आप एम यूज करेंगे, आई के साथ इज और आर यूज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, या यू के साथ हम आर या वर यूज करेंगे, इज एम यूज नहीं करेंगे, ये सारी चीजें जो हैं ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर ही आती है। अब ये टॉपिक जो है, इसको अगर हम पेन पेपर से डिस्कस करें तो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टार्ट मैं कैसे करूँगी, आपको 3 पर्सन्स के थ्रू डिस्कस करके बताऊंगी। हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन पढ़े हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, तो जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन। मैं जिससे बात कह रही हूँ, जिसको भी सुना रही हूँ, अगर आप सुन रहे हैं, यू आर द सेकेंड पर्सन। और सपोज हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी के भी बारे में, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, ये टोटली फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन से रिलेटेड है। अब फर्स्ट पर्सन तो हमेशा आई होगा या वी होगा प्लूरल में, तो आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन है। तो हम आई और वी के साथ कौन से वर्ब यूज करेंगे, ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम करते हैं आई के लिए। आई एम गोइंग। आई के साथ हमने एम लगाया क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं आई के साथ एम लगेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो आई है एम के साथ अग्री करता है। अगर हमने सेंटेंस फ्रेम कर दिया आई इज गोइंग, ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब से अग्री नहीं कर रहा है, राइट? अब वी के लिए क्रिएट करते हैं, वी आर गोइंग। यहाँ पर एम यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि वी एम के साथ अग्री नहीं करेगा, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, राइट? तो वी आर गोइंग, आई एम गोइंग, आई के साथ एम, वी के साथ आर। अब पास्ट के लिए अलग वर्ब यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए अलग जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो यूज करेंगे, एंड फ्यूचर के लिए अलग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर आती हैं। अब एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। जो हमने एम, इज, आर, वॉज, वर ये यूज किया, ये तो हेल्पिंग वर्ब्स है। मेन वर्ब्स पे शिफ्ट करते हैं, जो भी एक्शन वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं, वो मेन वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? ईट और ईट्स। आई ईट, रीजन भाई फर्स्ट पर्सन है, थोड़ा प्रेफरेंसेस तो मिलना चाहिए। और सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ ये सिंगुलर प्लूरल का रूल थोड़ा चेंज होता है। कैसे? जब भी हम नॉर्मली सिंपल सेंटेंस फ्रेम करते हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लाइक ही डांसेस, ही ईट्स, राम डांसेस, राम गोज, राम रन्स, तो वहाँ पर हम मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन है और अकेला है। थर्ड पर्सन अकेला है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसको आप याद कर लीजिए। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है और वो थर्ड पर्सन अकेला है, तो हम मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे सिंपल सेंटेंस फ्रेम करने के लिए टेंस के अकॉर्डिंग, राइट? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अथर्व रन्स वेरी फास्ट. अथर्व रन्स. रन में एस लगाया. क्यों लगाया? फिर से, आरव या अथर्व थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अकेला है, इसलिए रन के साथ हमने एस या ईएस ऐड करके उसको हमने सिंगुलर किया. यस, जब भी वर्ब में आप एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है. नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल होता है, लेकिन जब वर्ब में हम ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर होता है. अब ध्यान दीजिए, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही वर्ब में एस या ईएस ऐड करके आप वर्ब को सिंगुलर करते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. टेंस में जब भी हम सिंपल सेंटेंस फ्रेम करेंगे प्रेजेंट टेंस के लिए तो ही इसे यूज़ करते हैं, अदरवाइज सिंपल रूल फॉलो करेंगे. जो हमने टेंसेस के रूल्स पढ़े हैं चार्ट के अकॉर्डिंग वैसे फॉलो करेंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं. थर्ड पर्सन को हम प्लूरल कर देते हैं. दो नाम ले लेते हैं, अथर्व एंड विज्ञान. ये दो नाम लिया, अथर्व एंड विज्ञान डांस और डांसेस. डांस. रीज़न, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन दो हैं, हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेन वर्ड में एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे. अब आप इजीली कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस आप रिवीजन के लिए ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मोहिनी राइट्स नीटली. आई राइट नीटली. यू राइट नीटली. मोहिनी एंड हर सिस्टर राइट नीटली. तो हमने 3-4 सेंटेंसेस फ्रेम किए, मेन वर्ब एक ही राइट यूज़ किया, लेकिन एस ई एस कहाँ ऐड किया? जहाँ मोहिनी अकेले है. राइट. बाकी सारे सेंटेंसेस में हमने देखा फर्स्ट पर्सन आई यूज़ हुआ, राइट. फिर वी राइट, यू राइट. जैसे ही थर्ड पर्सन अकेला आ गया, सिंगुलर आ गया, आप वर्ब में एस ई एस सिंपल टेंसेस के लिए यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करेंगे. राइट. प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इजी है, क्योंकि बचपन से तो हम सेंटेंस फ्रेमिंग पढ़ ही रहे हैं, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है. जब भी कोई पूछे ना व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो एक पल के लिए लगता है ये क्या है? ये वही है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं. राइट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. बाय बाय.